जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हमारी पृथ्वी पर अनेक जीव जंतु हैं और अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, जिनमें कुछ बड़े जीव हैं और कुछ छोटे जीव हैं। और इनमें से ऐसे जीव हैं जिनको हम मनुष्य मारकर खा जाते हैं। तो क्या इन जीवों को मारकर खाना पाप है या पुण्य? क्या भगवान ने जीवों को मारकर खाने के लिए बनाया है? आज मैं आपको यही बताऊंगा कि जीवों को मारकर खाने से पाप लगता है या नहीं। पशु पक्षी, भेड़ बकरी, मुर्गा आदि प्राणियों का मांस खाने से मनुष्य को बुढ़ापे में कौन से पाप भुगतने पड़ते हैं? तो चलिए जानते हैं कि जीवों को मारकर खाना कितना सही है और कितना गलत, और ऐसा करने वालों को नरक में कौन सी सज़ा मिलती है। आज कल दुनिया में आपको ऐसे कई करोड़ों लोग मिल जाएंगे जो कि इन जीवों का मांस खाते हैं और मांस खाने को अपनी शान मानते हैं और कहते हैं कि भगवान ने इन जीवों को हमारे खाने के लिए ही बनाया है। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवों को मारकर खाना पाप समझते हैं और उनका मानना है कि मांस खाने से पाप लगता है और मांस खाने वालों की भगवान पूजा स्वीकार भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि मांस खाना सही है या गलत, और भगवान ने मांस खाने वालों के बारे में क्या बताया है। तो दोस्तों, आपको बिना किसी देरी के कथा को सुनाते हैं। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती है और भगवान विष्णु से पूछती है कि हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर अनेक मनुष्य छोटे छोटे जीवों को मारकर खा रहे थे, और यह देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है, तुम मुझे निश्चिंत होकर पूछो। तब माता लक्ष्मी ने कहा, क्या प्रभु, छोटे छोटे जीवों को मारकर खाना पाप है या पुण्य? तब भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, इसके लिए मैं तुम्हें एक गांव की कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था और वह किसी पवित्र तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। लेकिन तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले उसने अपने घर पर एक दावत रखी और उस दावत में गांव के सभी लोगों को दावत पर बुलाया, और गांव के सभी लोग भी दावत खाने के लिए उसके यहाँ आए। उस धनी व्यक्ति ने दावत में दो तरह के भोजन बनवाए थे, एक शाकाहारी भोजन और दूसरा मांसाहारी भोजन। मांसाहारी भोजन में उसने मुर्गा, मछली आदि बनवाया था और सभी गांव वालों को मुर्गा, मछली, बकरी का मांस परोसा गया और गांव वालों ने बहुत ही चाव से खाया। लेकिन जो लोग मांस खाना पाप मानते थे, उन्होंने शाकाहारी भोजन खाया, और सभी गांव वालों के भोजन करने के बाद उस धनी व्यक्ति ने जब यह देखा कि कुछ गांव वालों ने तो भोजन में मांस मछली खा ली, लेकिन कुछ लोगों ने इसको नहीं खाया, यह देखकर उस धनी व्यक्ति ने सभी लोगों को एक जगह पर बैठाया और उसने कहा कि यह मांस, मछलियाँ और छोटे छोटे जीवों को ईश्वर ने हम इंसानों के खाने के लिए ही बनाया है, ताकि हम उनको मारकर खा सकें। और ईश्वर ने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्य को खाने के लिए ही तो इन छोटे छोटे जीवों को जन्म दिया है। फिर उस धनी व्यक्ति की इस बात को सुनकर वहीं 15 साल के खड़े लड़के ने उस धनी व्यक्ति को जवाब दिया कि श्रीमान, आप गलत कह रहे हैं। उस छोटे से लड़के की बात को सुनकर वहां उपस्थित सभी गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर उस धनी व्यक्ति ने उस लड़के से कहा कि बेटे, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तब लड़का बोला, श्रीमान जी, यह समस्त जीवों को परमात्मा ने बनाया है, लेकिन इनको मारकर खाने के लिए नहीं, बल्कि इनको अपना जीवन जीने के लिए बनाया है। और यह छोटे छोटे जीव भी पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतु और मनुष्य की तरह ही जन्म लेते हैं,
और इंसानों की तरह ही उनकी भी मृत्यु होती है। और जिस तरह हर मनुष्यों को चोट लगने पर पीड़ा होती है, उसी तरह उन्हें भी पीड़ा होती है। और इस संसार में कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि सभी जीव जंतु और मनुष्य समान हैं। यह अलग बात है कि मनुष्यों में बुद्धि ज़्यादा होती है और जीव जंतुओं में नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप ज़्यादा शक्तिशाली हैं और अपने से कम शक्तिशाली वाले जीवों को खा सकते हैं। और यह कहना भी गलत है कि इन जीवों को हमारे खाने के लिए बनाया है। हम अपने स्वाद के लिए और अपने पेट भरने के लिए और भी कई चीज़ें खाकर भी अपना पेट भर सकते हैं। ईश्वर ने हमें जीव जंतुओं से अधिक बुद्धि दी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इनको मारकर खा सकते हैं। यदि कोई जीव जंतु आपसे कमज़ोर है और आपकी पकड़ में आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको मारकर खा जाओगे। ज़रा सोचो कि शेर, चीता और बाघ जैसे बड़े बड़े जानवरों को हमारे शरीर का मांस बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और वे जब चाहे हमें पकड़कर अपना भोजन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर ने हमें शेर, चीता और बाघ के भोजन के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मुर्गा, मछली और बकरी को भगवान ने हमारे भोजन के लिए बनाया है, तो फिर शेर, चीता, बाघ से अपनी रक्षा क्यों करते हो? भगवान ने आपको भी उनके भोजन के लिए बनाया है, फिर भी आप शेर, चीता और बाघ जैसे जानवरों से खुद को बचाते हो ताकि यह आपको अपना शिकार ना बनाए। जैसे आपको अपना शरीर प्यारा है, आपकी जान प्यारी है, उसी तरह इन जीव जंतुओं को भी अपनी जान प्यारी है। चाहे वह छोटा जीव हो या बड़ा, सबको अपनी जान प्यारी है। और यह हम मनुष्यों की मूर्खता है जो अपने से छोटे जीवों को मारकर खाते हैं और फिर इस तरह उस छोटे से लड़के की बात सुनकर उस धनी व्यक्ति का मुंह बंद हो गया और गांव के सभी लोग भी उस लड़के की बात से सहमत हो गए। और फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इसके लिए मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का एक उपदेश और सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुमको पता चल जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। लेकिन हे देवी, तुम इस कथा को पूरा ध्यान से और मन लगाकर सुनना, नहीं तो कथा आपके समझ में नहीं आएगी। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान रखने वाले ही लोग मांस, मछली और छोटे जीवों को मारकर खाते हैं। जो कथा को पूरी सुनता है वह अपने जीवन में ऐसा पाप कभी नहीं करता है। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं पूरे ध्यान से मन लगाकर इस कथा को सुनूंगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, एक बार भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे। तभी वहाँ एक हिरण तेजी से भागता हुआ भगवान श्री कृष्ण के पास आया और उनके पीछे जाकर छुप गया। और हिरण बहुत डरा हुआ था। उसे डरे हुए हिरण को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उस हिरण से पूछा, हे मृग, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है और किसके डर से तुम भाग रहे हो? भगवान श्री कृष्ण हिरण से यह पूछ ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक शिकारी आ जाता है और उस शिकारी के हाथ में धनुष बाण थी। और फिर वह शिकारी भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगा कि हे बालक, इस हिरण को मुझे दे दे। मैं इस हिरण को अपना शिकार बनाने के लिए इसका पीछा कर रहा हूँ, इसीलिए इस हिरण पर मेरा अधिकार है और यह शिकार मेरा है। शिकारी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि किसी भी जीव पर किसी का अधिकार नहीं होता है, हर प्राणी पर केवल उसका ही अधिकार होता है। फिर शिकारी कहता है, नहीं, इस हिरण पर मेरा अधिकार है और मैं इसका शिकार करके इसको खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी प्राणी को मारकर खाने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? इसका अधिकार तो उसको भी नहीं है जिसने इसे जन्म दिया है। और किसी भी प्राणी को मारना पाप है, तुम्हें क्या इतना भी नहीं पता? भगवान श्री कृष्ण की बात को सुनकर शिकारी कहता है, हे बालक, किसी जीव के मांस का भोजन करना पाप नहीं है और जीवों को मारकर मैं
उन्हें इस मोह माया से मुक्त करता हूँ, फिर ऐसा करना पाप कैसे हो सकता है? और अगर मैं इसे नहीं खाऊंगा तो कोई और इसे मारकर खा जाएगा। और अगर जीवों को मारना पाप है तो राजा लोग इनका शिकार क्यों करते हैं? इस प्रकार शिकारी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाते खाते खराब हो गई है और इसे पाप और पुण्य का ज्ञान नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण उस शिकारी से कहते हैं कि हे वत्स, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ कि मनुष्य जीवों का शिकार क्यों करते हैं और मांस क्यों खाते हैं और इसे खाने से हमें कौन सा पाप लगता है। फिर कहानी सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार मगध देश में भयंकर अकाल पड़ गया था और लोगों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और उस देश के सभी लोग भूख से मरने लगे। और वहाँ के राजा को इस बात की बहुत चिंता होने लगी कि लोग भूख से मर रहे हैं, इन्हें इस भूखमरी से कैसे बचाया जाए। फिर राजा ने अपना दरबार लगाया और अपने मंत्री से पूछा कि लोगों को इस भूखमरी से कैसे बचाया जाए। राजा की बात को सुनकर वहाँ सभी मंत्री एवं महामंत्री भी चिंता में पड़ गए कि क्या किया जाए। सभी इसी सोच में थे। तभी उस सभा में एक मांस खाने वाला व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसने सोचा कि यह अच्छा मौका है भोजन में मांस को शामिल करने का। अगर इसकी अनुमति राजा से मिल गई तो हम जीवों को मारकर अपना भोजन बना सकेंगे और फिर हमें मांस खाने से कोई नहीं रोक सकेगा। फिर उसने राजा को कहा कि महाराज, इस भूखमरी से बचने का मेरे पास एक विकल्प है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपना सुझाव आपके सामने रखूं। उसकी बात को सुनकर राजा ने कहा, जरूर बताओ। तब उसने कहा, महाराज, इस भूखमरी से बचने का एक ही विकल्प है, क्यों न हम जीवों को मारकर उनका मांस खाएं। इससे भूखमरी भी खत्म हो जाएगी और इसमें धन भी खर्च नहीं होगा और हम सभी का पेट भी बढ़ जाएगा। सभा में बैठे सभी लोगों ने उसका सुझाव सही लगा और सबने महाराज से कहा कि भूखमरी से बचने का यह सबसे अच्छा विकल्प है महाराज। लेकिन राजा के महामंत्री को यह बात सही नहीं लगी और वह सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे। महामंत्री को इस प्रकार चुपचाप बैठे देखकर महाराज ने पूछा कि महामंत्री, आप चुप क्यों हो? तब महामंत्री ने कहा, महाराज, जीवों को मारकर खाना सही नहीं है और इस बारे में मैं अपनी राय आपको कल बताऊंगा। फिर रात होते ही महामंत्री उस व्यक्ति के घर गए जिसने मांस खाने की बात कही थी और महामंत्री ने उस व्यक्ति से कहा कि हे भाई, आज रात को ही महाराज की तबीयत बहुत खराब हो गई और इसके लिए वेद जी ने कहा है कि यदि राजा को किसी मनुष्य का थोड़ा सा मांस खाने को मिल जाए तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपका मांस लेने आया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप राजा की जान बचाने के लिए हमें अपना मांस जरूर देंगे और महाराज ने हमें इसके लिए आपके पास भेजा है और इसके लिए आपको जितना धन चाहिए मैं उतना धन देने को तैयार हूँ। बस आप अपने शरीर का थोड़ा सा मांस हमें दे दो। महामंत्री की बात को सुनकर वह व्यक्ति बहुत डर गया और अपने घर के अंदर जाकर 1 लाख स्वर्ण मुद्रा लाकर महामंत्री को दे दी और उनसे कहा कि आप मेरे शरीर के मांस की जगह यह 1 लाख स्वर्ण मुद्रा ले लीजिए और इन स्वर्ण मुद्राओं को किसी और को देकर उसका मांस ले लीजिए। फिर महामंत्री ने कहा, नहीं भाई, राजा ने आपका ही मांस लाने की कहा है क्योंकि आप बहुत हष्ट पुष्ट एवं स्वस्थ हो और थोड़ा सा मांस देने से आपका क्या बिगड़ेगा। इससे राजा की जान भी बच जाएगी और राजा के सामने तुम्हारी इज्जत भी बढ़ जाएगी। महामंत्री की बात को सुनकर वह व्यक्ति महामंत्री के पैरों में पड़ गया और बोला, मंत्री जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। यह कहकर वह भागने लगा। तब महामंत्री ने कहा, तुमको भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमको मांस नहीं देना है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी यह 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर जा रहा हूँ।
इतना कहकर महामंत्री वहाँ से चले गए और फिर इसी प्रकार एक एक करके महामंत्री सभी के पास गए और सबने इसी प्रकार अपना मांस देने के लिए मना कर दिया और अपने शरीर के मांस के बदले में किसी ने 1 लाख तो किसी ने 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हो गए, लेकिन किसी ने भी अपने शरीर का मांस नहीं दिया। फिर महामंत्री उनके द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए और उन मुद्राओं को राजा के सामने रख दिया। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राओं को देखकर राजा बोले, महामंत्री आप इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाए? तब महामंत्री ने राजा को मांस वाली पूरी बात बताई कि मैंने झूठ मूठ में आपकी तबीयत खराब है और अपनी जान बचाने के लिए थोड़े से मांस की ज़रूरत है, और फिर मैं मांस के लिए हर व्यक्ति के पास गया, लेकिन सब ने अपना मांस देने से मना कर दिया और अपने मांस के बदले में सभी ने यह स्वर्ण मुद्राएं दे दी। तब महामंत्री ने राजा से कहा कि महाराज अब आप ही सोचिए कि इन लोगों ने अपने शरीर का मांस देने से मना कर दिया और उसके बदले में इतनी स्वर्ण मुद्राएं दे दी, और यही लोग कल सभा में बोल रहे थे कि हमें जीवों का मांस खाकर भूखमरी से बच सकते हैं। जरा सोचिए, जब इंसान अपना थोड़ा सा मांस नहीं दे सकता है तो हम जीवित जानवरों को मारकर खाएंगे तो उन जीवों को कितना दर्द होगा। फिर महामंत्री की बात को सुनकर राजा को यह बात समझ में आ गई थी कि हमें जीवों को मारकर नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी से कहा कि अब तुमको भी यह कहानी सुनकर समझ में आ गया होगा कि सबको अपना शरीर प्यारा होता है, चाहे वह मनुष्य हो या कोई भी जीव, और सबके प्राण उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने कि अपने। इसीलिए हमें किसी को भी मारकर नहीं खाना चाहिए। और आप इस हिरण को मार रहे हो, अगर इसी तरह यदि कोई तुमको अपना शिकार बनाकर मारे और तुमको मारकर खा जाए तो कैसा होगा? अगर किसी दिन तुमको भी कोई बड़ा जानवर शिकार करेगा, उस दिन तुमको जिंदगी की कीमत समझ में आ जाएगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की बात को सुनकर वह शिकारी रोने लगा और बोला कि मैं अब कभी भी मांस नहीं खाऊंगा। तो दोस्तों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मांस खाने वाले लोगों की मानसिकता को बदले, क्योंकि लोगों को लगता है कि मांस खाना पाप नहीं है। मैं कोई उनको मारकर थोड़ी ना खा रहा हूँ, मैं तो खरीद कर खाता हूँ, इसीलिए मुझे पाप नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, पाप सबको लगता है, चाहे आप खरीद कर खाते हो या मार कर। इसीलिए हमें मांस नहीं खाना चाहिए। भगवान ने जीने का अधिकार सबको दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कमेंट्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय हिंद, जय भारत।